द मनी आईक्यू यानी मनी आईक्यू में खुश आमदेद, जहां हम आपके पैसे से मुतल्लिक फहम फरासत को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आज का ये तज्जिया मोहतरम वॉरेन बफेट की सरमायाकारी की हिकमत अमलियों पर की गई तहकीक पर मबनी है। तो आज हम एक ऐसे शख्स के सरमायाकारी के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करेंगे जिनका नाम दुनिया के अमीर तरीन सरमायाकारों में शुमार होता है। लेकिन ये कोई जल्दी अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। ये एक सोच है, एक नज़्म ज़ब्त है और एक यूं समझें कि तवील मुद्दती नुक्ता नज़र है। बिल्कुल। हम जिन ज़राए का जायज़ा ले रहे हैं वो वाज़े करते हैं कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का राज क़यास आराइयों में नहीं है, ना ही रोज़ाना की खरीदो फरोख्त में या अफवाहों में, बल्कि ये 3 बुनियादी सतूनों पर है: वैल्यू इन्वेस्टिंग, मयारी कारोबार और तवील मुद्दती होल्डिंग। तो आइए इस गहराई में उतरते हैं और उन उसूलों को समझते हैं जिन्होंने उन्हें ये मकाम बख्शा। सबसे पहले उनकी सोच को समझना ज़रूरी है। पहला उसूल जो सामने आता है वो है, हमारा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए है। ये सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अच्छे कारोबार खरीदें और उन्हें जल्दी फरोख्त करने का मतलब सोचें भी नहीं। असल ताकत कंपाउंडिंग में है, जो वक्त के साथ आपकी दौलत को कई गुना बढ़ा देती है। ये बेसब्री का खेल नहीं है। और यहीं से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कीमत वो है जो आप अदा करते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का तस्वुर है, यानी कभी भी कोई स्टॉक उसकी असल कदर से ज्यादा कीमत पर ना खरीदें। हमेशा उस वक्त का इंतजार करें जब वो अपनी हकीकी कदर से कम कीमत पर दस्तयाब हो। हाँ, कीमत एक आर्जी चीज़ है, जबकि कदर वो मुस्तकिल रहती है। तो खतरा या रिस्क कहाँ से आता है? बफेट कहते हैं, रिस्क इस बात से आता है कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ उन कारोबारों में सरमायाकारी करते हैं जिन्हें वो मुकम्मल तौर पर समझते हैं। अगर आप किसी कंपनी के काम करने का तरीका 2 लाइनों में बयान नहीं कर सकते, तो आपको उसमें सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। और आखिरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, स्टॉक मार्केट बेसब्री से साबिर शख्स को पैसा मुंतकिल करने का एक आला है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सब्र करना कितना मुश्किल है ना? और यह वजह है कि ज्यादातर लोग पैसा खो देते हैं। वो घबराहट और जज्बात में आकर फैसले करते हैं, जबकि सब्र करने वाले सरमायाकार उन्हीं लम्हात से फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई सोच, लेकिन अमली तौर पर वो किसी स्टॉक का इंतखाब कैसे करते हैं? हमारे ज़राए बताते हैं कि वो 4 फिल्टर्स का एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको खोलते हैं। जी, पहला फिल्टर है काबिले फहम कारोबार। क्या कंपनी पैसा कैसे बनाती है, ये सादा है, जैसे बैंक, एफएमसीजी, इंश्योरेंस या तवानाई के शोबे। वो क्रिप्टो जैसी पेचीदा चीजों से दूर रहते हैं। और दूसरा फिल्टर है मजबूत मुसाबिकाती बर्तरी, जिसे मोट यानी मोट भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? मोट एक हिफाजती खंदक की तरह है जो किसी कारोबार को उसके हरीफों से बचाती है। अच्छा। इसकी मिसालें हैं, एक मजबूत ब्रांड जैसे नेस्ले या कोका कोला, मार्केट में बढ़तरी, या ऐसे वफादार ग्राहक जो आसानी से किसी दूसरी कंपनी की तरफ ना जाएं। तीसरा फिल्टर आदादो शुमार से मुताल्लिक है, मुस्तकिल माली कारकर्दगी। यहाँ किन चीज़ों पर तवज्जो दी जाती है? यहाँ कम से कम 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। क्या आमदनी बढ़ रही है? क्या मुनाफा मुस्तकिम है? क्या रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 15% से ज़्यादा है? क्या कर्ज कम है और कैश फ्लो मुस्बत है? एक मिनट, ये ROE 15% से ज़्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को मजीद पैसा बनाने में बहुत माहिर है। सही। और चौथा और आखिरी फिल्टर हमें वापस वैल्यू के तस्वुर पर ले आता है, यानी मुनासिब या कम कीमत पर खरीदारी। जी, बफेट कभी भी ज्यादा कीमत अदा नहीं करते। वो सही मौके का इंतजार करते हैं, जैसे कि मार्केट क्रैश, कोई बुरी खबर, या जब दूसरे लोग घबरा कर फरोख्त कर रहे हों। ये सब जानने के बाद एक आम सरमायाकार इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? खास तौर पर वो हकीकी कदर का हिसाब कैसे लगाए? जी, ज़राए में एक सादा फॉर्मूला दिया गया है। बफेट सिर्फ तब खरीदते हैं जब मार्केट की कीमत हकीकी कदर के 70% के बराबर या उससे कम हो। ओह, तो ये 30% का मार्जिन रखते हैं। जी, एक इब्तदाई फार्मूला ये हो सकता है कि हकीकी कदर तकरीबन बराबर है फी शेयर आमदनी को 15 से ज़रब देने के और उसमें ग्रोथ बोनस जमा करने के। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर, अगर ईपीएस 20 है तो हकीकी कदर तकरीबन 300 होगी।
बफेट उसे तब खरीदेंगे जब कीमत 210 या उससे कम हो। वाह, ये तो बहुत अमली तरीका है। अच्छा, और जब स्टॉक्स खरीद लिए जाएं तो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? बफेट का एक कॉल है, डाइवर्सिफिकेशन जहालत के खिलाफ एक तहफ़्फ़ुज़ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्टॉक्स में पैसा फैलाने पर यकीन नहीं रखते। वो तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देते हैं। एक मिसाली पोर्टफोलियो में सिर्फ 8 से 12 स्टॉक्स होते हैं। सिर्फ 8 से 12? ये तो बहुत कम लगता है। जी, जिसमें टॉप 3 स्टॉक्स में 50% सरमाएकारी होती है, बिल्कुल। अगले 5 स्टॉक्स में 30% हम्म, और बाकी 20% दीगर में। ठीक है, पोर्टफोलियो बन गया। अब आगे क्या? क्या हमेशा के लिए होल्ड करने का मतलब है कि कभी फरोख्त नहीं करना? नहीं, इसके भी उसूल हैं। फरोख्त तब करना है जब कंपनी का बिजनेस मॉडल नाकाम हो जाए, या फिर या अकाउंटिंग में कोई फ्रॉड सामने आए। या कंपनी को मुस्तकिल भारी नुकसान हो रहा हो? लेकिन मार्केट गिरने की वजह से कभी फरोख्त नहीं करना। कभी भी नहीं। वो तो शायद खरीदने का वक्त होता है। और बफेट की दौलत का सबसे बड़ा राज, जैसा कि वो खुद कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बिल्कुल। ज़राए में एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। अगर 1 लाख रुपए पर सालाना 15% मुनाफा मिले तो 20 साल में ये रकम तकरीबन 16 लाख बन जाएगी। 16 लाख। जी, यही कंपाउंडिंग की ताकत है। आखिर में वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बफेट हमेशा बचते हैं? वो डे ट्रेडिंग से बचते हैं, पेनी स्टॉक्स से, अफवाहों पर अमल करने से, और कर्ज लेकर सरमायाकारी करने से? जी, और सबसे अहम, घबराकर फरोख्त करने से सख्ती से परहेज करते हैं। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? खुलासा बफेट के अपने अल्फाज में एक लाइन में है: शानदार कारोबार मुनासिब कीमतों पर खरीदें, उन्हें हमेशा के लिए रखें और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। इस पूरी बहस से एक आखिरी सोच जहन में आती है। ज़राए बताते हैं कि बफेट रोजाना 5 से 6 घंटे मुताला करते हैं। और ये बहुत अहम नुक्ता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ मालूमात का शोर है और तवज्जो का दौरानिया बहुत कम हो गया है, शायद सबसे बड़ी सरमायाकारी किसी स्टॉक में नहीं, बल्कि उस वक्त में है जो किसी भी फैसले से पहले गहरा इल्म हासिल करने पर सर्व किया जाए। यानी असल सरमायाकारी इल्म हासिल करने में है। बिल्कुल। अगर कोई इस वक्त का थोड़ा सा हिस्सा भी किसी चीज को गहराई से समझने के लिए वक्फ कर दे, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। बेल आइकन को दबाएं ताकि मुस्तकबिल की अपडेट्स आपको मिलती रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.